अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला खान है और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो है हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो है टॉपिक रियल नंबर है। रियल नंबर जो है हमारे दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर में। ठीक, अगर हम रैशनल नंबर जो है हमारे दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नंबर और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो दो हमारे पास रैशनल नंबर की टाइप है। तो अब एक बार हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो 1/2 अगर ये होता है 0.5। सही, तो ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट मतलब एंड, उनका एंडिंग पॉइंट हो कोई। ठीक है, अगर हम 1/2 को डिवाइड करते हैं तो इस पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, इसके बाद मजीद डिजिट नहीं आ रहा है। सही, तो ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाए, सही, 3 या 4 डिजिट तक, सही, उससे ज्यादा जो है उसके नंबर ना आ रहा हो पॉइंट के बाद, तो ऐसा नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और एग्जांपल लेते हैं हम 1/4, ये बराबर होता है हमारे पास 0.25। सही, तो ये देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1/4 को, तो ये जो है ये यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, इससे आगे जो है मजीद नंबर्स नहीं आते हमारे पास। जबकि अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यानी जो खत्म ना होने वाले। टर्मिनेट का मतलब ये होता है एंडिंग का, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना खत्म होने वाले। उनके आगे जो है नंबर पॉइंटों के तकरीबन जो है डिजिट चलते रहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज 1/3 बराबर होता है 0.33333333 सो ऑन। तो ये देखिए कंटिन्यू है ये। सही, 4 डिजिट्स के बाद भी जो है ये कंटिन्यू है मजीद। तो ऐसा नंबर जिसमें जो है पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट कंटिन्यू है तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सही, अच्छा, रिकरिंग इसका मतलब ये होता है कि सेम नंबर चल रहे हैं। सही, ठीक है, 3 सेम चल रहा है। तो ऐसा जो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो है सेम नंबर आ जाए तो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मजीद एग्जांपल देखते हैं हम 9/11। इसका आंसर है हमारे पास 0.818115। ठीक, तो देखिए काफी डिजिट्स के बाद जो है ना 5 आ रहा है, यानी ये रिपीट हो जाते हैं। सही, तो ऐसा नंबर जो कि जो है वो रिपीट हो इटसेल्फ वो कहलाता है रिकरिंग नंबर। सही, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर जो है वो हमारा कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, ऐसा नंबर जो कि एक तो टर्मिनेट ना हो, सही, यानी उसका एंडिंग पॉइंट ना हो, और दूसरा ये कि उसके एंडिंग पे जो है पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आए वो सेम ना हो। जैसे कि √2, इसका आंसर होता है हमारे पास 1.412344 सो ऑन नंबर चलते हैं। तो ऐसा नंबर जिसमें देखिए पॉइंट्स के बाद जो है डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, तो ये कहलाता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी मजीद एग्जांपल लेते हैं √3 1.730205। इसमें भी देखिए हमारे पास हर जो डिजिट्स के बाद जो हर नंबर जो आ रहा है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, और देखिए कंटिन्यू चलते रह रहे हैं। तो जो ऐसा नंबर जो कि कंटिन्यू रहे, टर्मिनेट ना हो, और जो है वो पॉइंट्स के बाद जो है वो हर दूसरा नंबर जो है दूसरे नंबर से डिफरेंट हो। जैसे कि 7 जो है वो 3 से डिफरेंट है, 2 जो है वो 0 से डिफरेंट है, इस तरह। तो ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट ना हो और डिफरेंट हो तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये टाइप है किसकी, इरेशनल नंबर की। अब मजीद हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियोस जो है वो पॉज करके जो है वो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो टाइम कम होता है और वीडियो जो है एक्सीड ना हो, लिमिट एक्सीड ना करे, तो इस वजह से जो है वो मैंने मिटा दिया। आप जो है पॉज करें और पॉज करके जो है दोबारा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, 1.1 का एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि आप जो है कॉलम बनाए जिसमें जो आप रैशनल और इरेशनल नंबर को सेपरेट कर दें। लेट्स सपोज इस तरह आप कॉलम बनाए, ठीक, ये मेरे मान लें ये रैशनल नंबर का मैंने कॉलम बनाया है और दूसरा जो है मैंने इरेशनल नंबर का कॉलम बनाया है। ठीक, क्वेश्चन 1 जो है 1 का पार्ट 1 ये है 1/5। तो देखिए हम 1/5 को जो है वो डिवाइड करेंगे सिंपली। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये किया तो 0.2 आ रहा है, सही। तो ये देखें ये जो है वो टर्मिनेट हो गया, आगे मजीद जो है वो फर्दर जो है नंबर्स के डेट्स जो है एक्सपेंड नहीं हो रहे, तो देख सकते हैं आप। तो ऐसा नंबर जो कि फर्दर एक्सपेंड ना हो, टर्मिनेट हो जाए, तो वो क्या था हमारे पास रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर की कौन सी टाइप है, टर्मिनेटिंग टाइप है। इसके बाद पार्ट 2 इसको हम जो है डिवाइड करेंगे अगेन, √2 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.176, सही। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, 176 सो ऑन, सही। तो हम ये हमारे पास जो है ये चलता जा रहा है नंबर, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, सही। और नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा ये इरेशनल नंबर में आता है, तो जो है वो जो जो आता जाएगा मैं उसके नीचे उसका लिखता रहूंगा। जैसे कि ये हमारे पास था रैशनल नंबर, सही, और ये था हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल क्यों, क्योंकि ये जो है एक तो देखें पॉइंट्स के बाद जो है ना इसके डिजिट जो है सेम नहीं आ रहे, सही। अगर सेम आते तो ये जो था वो रैशनल नंबर का जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप था, सही। लेकिन ये क्या हो रहा है कि नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये इस वजह से ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सही, यानी सेम नहीं आ रहा। फर्दर हम चलते हैं 5/6, अगेन हम 5/6 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2.0412, सही। ये चलते जा रहा है फर्दर। ये भी हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल, आई आप, सही। इसके बाद हम मजीद चलेंगे आगे, पार्ट 4 2/8, 2/8 को हम अगर हम डिवाइड करें खुद से, ये हो गया 2 1 2 और 2 4 8, तो ये आ गया 1/4, सही। 1/4 को अगर हम जो है फर्दर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 आंसर, सही। 1 डिवाइडेड बाय 4, 0.25, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, इरेशनल रैशनल नंबर, सॉरी। क्यों, क्योंकि ये जो है टर्मिनेट कर रहा है एग्जाम, रैशनल नंबर। मजीद हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 5 पे, तो वो है 1/3। अगेन हम इसको कैलकुलेटर की मदद से जो है डिवाइड करेंगे, 1/,
स्क्वायर रूट 3। तो हमने किया तो इसका आंसर आता है 0.57735। तो अब ये देखिए, ये भी क्या हो रहा है कि हर जो नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ये सिर्फ दो नंबर जो है सेम होने से ये जो है ये रैशनल नंबर में नहीं आएगा, ये जो है इरेशनल नंबर है हमारा। ठीक, मजीद आगे हम चलते हैं। पार्ट 6 स्क्वायर रूट 8। अगर हम स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ रहा है 2.828। सही, आगे हम फर्दर चलते जा रहे हैं। ये भी हमारे पास कौन सा है 8284। सही, ये जो है हमारे पास देखिए डिफरेंट नंबर है और जो है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये हमारे पास कौन सा हो गया इरेशनल नंबर। मजीद आगे हम चलते हैं। पार्ट 7 में हमसे बोल रहा है ई की वैल्यू बताएं। तो देखिए हम सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे अपने कैलकुलेटर के अंदर साइंटिफिक में, और उसके बाद जो है हम वो ये एक्सपेरेंट वाला बटन दबा देंगे। ई दबाएंगे हम, ई प्रेस करेंगे और 0 प्रेस कर देंगे। ये अभी हमारे पास 2.718। देखिए मैंने किस तरह ई की वैल्यू निकाली। देखिए हम सबसे पहले अल्फा दबाएंगे, अल्फा प्रेस करने के बाद जो है हम एक्सपोनेंट वाला बटन दबा देंगे। एक्सपोनेंट के ऊपर ये छोटा सा दिख रहा है तो ये आ जाएगा। सही, तो ये निकाल लेंगे, ये एक सेकेंड। ये जो वैल्यू आ रही है अल्फा प्रेस किया हमने और जो है वो ई का बटन प्रेस कर दिया, तो आगे 2.71828। सही, ये कौन सा है हमारे पास इरेशनल। फर्दर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन पार्ट 8 में बोल रहे हैं हमसे कि पाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पाई जो है हमने पढ़ रखा है कि फिजिक्स वगैरह में भी जो है ये आता है और मैथ्स वगैरह में भी है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14। आगे 100 हम नंबर चलते रहते हैं। तो ये अगर हम पाई लाना चाह रहे हैं अपने कैलकुलेटर पे तो हम जो है वो इजीली शिफ्ट प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस करने के बाद एक्सपोनेंट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये पाई आ गया। तो आ गया 3.141। कंटिन्यू चल रहा है नंबर आगे। तो ये भी जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। फर्दर हम आगे चलते हैं। आप लोग वीडियोस पॉज करें और पॉज करके जो है वो उसको कॉपी कर सकते हैं। पहले समझ लिया करें ताकि समझना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि समझ में आ गया तो फिर वो आप खुद ब खुद जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन 9 पे लिखते हैं स्क्वायर रूट 5 है। सही, तो स्क्वायर रूट 5 का हम सिंपली जो है हम ले लेंगे। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2.3606। 2.3606। ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर। इसके बाद मजीद चलते हैं आगे। क्वेश्चन 10 में 22/3। तो जब हम 22/3 को जो है वो डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, ये बता रहा है आंसर 7.333।
थ्री 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 कंटिन्यू, सही। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे पास डिजिट जो है वो सेम आते आ रहे हैं, थ्री 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 चल रहा है, सही। और रैशनल नंबर की कौन सी टाइप होगी, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो फर्दर हम चलते हैं, तो पार्ट 11 की है ना, कहते हैं हमसे 1/पाई, यानी हम सिंपली क्या करें, पाई की वैल्यू रख दें। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, 1 को डिवाइड करोगे 3.14 से, 1 को हम सिंपली डिवाइड कर दें 3.14 से, तो हमारे पास आ रहा है 0.3184, सही, समथिंग इस तरह आगे चलता है, सही। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, इररेशनल नंबर, सही। इसके बाद मजीद हम चलते हैं आगे, 11 क्वेश्चन 12 की है, तो ये है 11/12, सिंपली हम 11/12 को डिवाइड करवाएंगे, क्या आ रहा है 0.9166, 0.916666, ये फर्दर 6666 चल रहा है, तो हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। क्योंकि ये देखिए फर्दर नंबर जो है वो सेम आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, सही। अब हम हमारे जो है क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1, क्वेश्चन 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमसे बोल रहा है कि इसमें हमसे ये बोल रहा है कि आप जो है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो बता दें। इंडिकेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये कोई नया सवाल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम जो है पहला वाला सवाल कर चुके हैं, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी। तो पहला पार्ट ये है 5/8। सिंपली हम क्या करेंगे, 5/8 को जो है डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 0.625, 0.625, सही। आगे मजीद कुछ नंबर नहीं आ रहे हमारे पास। तो ये जो टर्मिनेट हो जाए, किसी जगह पे टर्मिनेट हो जाए, 3 या 4 डिजिट तक जो है टर्मिनेट हो जाए, फर्दर जो है कंटिन्यू ना हो, तो ऐसा नंबर हमारे पास कहलाता है रैशनल नंबर। रैशनल, या फिर हम इसे रैशनल नंबर की अगर हम टाइप बताएं, क्योंकि हमसे पूछी गई है, तो ये है टर्मिनेटिंग नंबर, सही। फर्दर हम देखते हैं 4/18। को अगर हम डिवाइड करें, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.222, सही है, 22222 चलते आ रहा है, सही। तो ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट ना हो, तो ये क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, सही। आगे हम फर्दर देखते हैं पार्ट 3 मंथ्स क्या है, 1/15। तो 1/15 अगर हम करते हैं, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.0666, सही। 6666666 करके एंड में जो है सबसे एंड में 7 आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट ना हो, क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर बस आप जो है इसका बेसिक
जो फिनोमिना है वो समझने, तो बहुत आसान है। फर्दर चलते हैं पार्ट 4 में, हमसे बोल रहा है 49/8। 49/8 को हम डिवाइड करेंगे सिंपल, तो ये आ रहा है 6.125। ठीक, तो ये हमारे पास जो है सिंपली टर्मिनेट हो गया, हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, फर्दर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन 5 में हमसे क्या है 207/50, और भी हम क्वेश्चन उठा लेते हैं 50/76। सिंपली 207 को जो है वो डिवाइड कर देंगे 15 से, हमारे पास आ रहा है 13.8, और 13.8 जो है वो टर्मिनेट होकर आगे जो है फर्दर कंटिन्यू नहीं है, तो यहाँ भी लिख देंगे टर्मिनेटिंग नंबर। फर्दर हम देखते हैं पार्ट 6 में, ये है 50/76, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.657839। फर्दर कंटिन्यू नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा। ऐसा डिजिट जो ये 4 डिजिट तक, 3 या 4 डिजिट तक जो है वो टर्मिनेट ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे कॉपी कर लें आपको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपी कर लें आप, ताकि हम आगे जो है वो कर लें। क्वेश्चन 3 में हमसे बोल रहा है रिपीट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सही, ये इन्होंने हमें रैशनल नंबर्स दे दिए, सही है, और इसको जो है आप लाइन में जो है इंडिकेट करें कि ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। इसकी तो इसको हम जो है वो करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से ही चलते आ रहे हैं। इसी तरह -1 -2 -3 से ही चलते आ रहे हैं, सो ऑन। तो ऐसे नंबर जो कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ये इंटीजर कहलाते हैं सारे नंबर। सही, तो पार्ट 1 देखते हैं हम, तो है ये 8/10। अगर 8 को डिवाइड कर दें 10 से, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.8। अब हमें ऐसा जो है वो यानी नंबर जो है वो पॉइंट बताना है कि कहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन में बताना है कि कहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये है 0, ये है 1, ये पॉइंट है 2, भाई ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है -1, सही, ये पॉइंट है -2, सही। कुछ भी नंबर हम जो है जितना हमारे पास जो है वो सवाल की नोयत देख के जो है हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि अगर बड़े नंबर है तो वो हम उसके हिसाब से लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटे नंबर तो हम छोटी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि -3, सही, -4। अब देखिए 0.8 है, तो 0.8 जाहिर सी बात है जो है 0 के बाद एग्जिस्ट करेगा और 1 से पहले एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम इसको फर्दर जो है वो कैटेगराइज कर दें, यानी 0 को जो है मजीद नंबरों में तोड़ दें, तो 0 के बाद पहला नंबर आता है 0.1, सही, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, सही। 0.8 जो है एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ से, 1 से पहले। तो ये जो है हमारे पास ये नंबर जो है 8/10 जो है वो एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे, सही। राइट, सपोज अगर हम इसे पी पॉइंट बोल दें, तो पी हमारा इस जगह एग्जिस्ट कर रहा है 0.8, सही। इस तरह हम लिख सकते हैं। फर्दर हम चलते हैं क्वेश्चन, यानी वो है -8/10। सिंपली हम फिर जो है अगेन इसको जो है वो डिवाइड कर दें। डिवाइड करने से ये होता है कि आसान हो जाता है क्वेश्चन। ये आ रहा है हमारे पास आंसर -0.8, सही। अब माइनस का मतलब यानी 0 से जो है पहले है, क्योंकि माइनस वाली सीक्वेंस में आएगा। तो अब इसको जो है हम 0 -0.1 सी -0.2 -0.3 सो ऑन चलता रहेगा। अब ये क्या होगा कि इस पॉइंट पे कहीं जो है हमारा -0.8 जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम इस तरह लेंगे p = -0.8,
यानी एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉइंट 8 जो है वो एग्जिस्ट करता है 0 एंड 1 के दरमियान, ठीक, यानी 1 से थोड़ा पहले। फर्दर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की है, तो कह रहा है 1 इंटू 1/4, इसको पढ़ते हैं 1 इंटू 1/4, सही। अब हम इन सवालों को जो है सॉल्व करने का तरीका का ये है कि आप इस नंबर को जो है वो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सही, और इसमें जो है ऊपर वाला नंबर प्लस कर दें, जैसे कि 1 4 जा 4, सही, और प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, सही, वो ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है, इस वाले नंबर को आप नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सही, और फिर क्या होगा, जो ऊपर वाला नंबर हो उसमें ऐड कर दें, सही, और नीचे जो डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज होता रहेगा, तो हो जाएगा हमारे पास 5/4। तो 5/4 का अगर हम जो है वो डिवाइड करते हैं इसको, 5/4 आ रहा है हमारे पास 1.25, सही। अब 1.25 कहाँ लाया करेगा, ये लाया करेगा 1 के बाद और 2 से पहले, क्योंकि 1 की अभी नंबर सीक्वेंस चल रही है, 2 तो नहीं आया, सही, तो ये कहीं जैसे कि 1.1 आएगा पहले, 1.2 आएगा, सही, और 1.2 को भी फर्दर अगर हम जो है वो डिवीजन करेंगे, 1.23 आएगा पहले, 2 1 आएगा, फिर 1.23 आएगा, 2 4 इस तरह, 2 5 इस तरह, सही। तो ये पॉइंट लेट्स सपोज इधर लाया कर रहा है, तो एक अंदाजन तो हम क्या लिखेंगे, p = 1.25, दैट इज लाइन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कह रहा है -1/, क्वेश्चन 4 में बोल रहा है -1 इंटू 1/4। सिंपली हम क्या करेंगे, अगेन इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही, और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और ऊपर वाला नंबर क्या 1, तो उसमें ऐड कर देंगे, और नीचे जो है वो 4 एज इट इज वैसे का वैसे रहता है। तो अगर हम इसको जो है वो फर्दर जो है करेंगे हम इसको, क्यों माइनस साइन थी तो -4 आ जाएगा, इसलिए -1 4 जा -4, ठीक। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, -4 + 1 डिविजिबल बाय डिविड, -4 + 1 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास आ रहा है आंसर -0.75, -0.75। अगर आपके ख्याल में ये है कि जो है ये पॉजिटिव का 1 इंटू 1/4 था, तो ये भी इसका आंसर भी जो है वो सेम आना चाहिए था, माइनस का आता, ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्यों, देखिए इस पर 4 + 1 5/4 हो जाएगा, और अगर हम इसको करेंगे ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होके ये -3/4 बनेगा, तो -3/4 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है -0.75 के। तो -0.75 जो है वो अगर हमने पहले जो है वो पॉइंट लगाया था 0.8, तो इससे थोड़ा सा पहले -0.75 लाया करेगा, सही, यानी 0 के बाद और 1 से पहले। फर्दर हम चलते हैं, तो क्वेश्चन पार्ट 5 में हमसे बोल रहा है 2/3, 2/3 को हम सिंपली डिवाइड करेंगे, क्या आ रहा है हमारे पास 0.66666 और बढ़ चलता है। तो अब ये जो है 0.66 कहाँ लाया करेगा, अभी हमने जो है 0.0 के बाद लाया करेगा, सही, और 1 से पहले लाया करेगा 0.6, सही। तो ये इधर 0 से अगर हम चले 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, सही, लेट्स सपोज ये इधर लाया कर रहा है, सही, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, तो ये लेट्स सपोज इधर लाया कर रहा है, तो p लिख देंगे हम 0.6 इधर, सही, 0 के बाद 1 से पहले। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वो है -2/3, तो -2/3 अगर हम सिंपली करेंगे, इसका हमारे पास जवाब आएगा माइनस का 0.66, सही। अब माइनस का 0.66 कहाँ लाया करेगा, हमने पहले जो है 0 से अगर हम पीछे रहेंगे माइनस की तरफ, तो ये हमने देखा था कि -1 दिया और -1 से पहले -0.66 लाया करेगा, ठीक, अंदाजन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको बड़े स्केल पर अगर आप इसको ड्रॉ करें इस नंबर लाइन को, तो आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं कि 1 के बाद जो है 1.1 1.2 इस तरह, तो फिर आप करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि जो है वो आपका नंबर जो है एग्जैक्टली लाया करेगा। अब मेरे पास चूंकि जगह कम थी, तो इस वजह से जो है वो नंबर मेरे आ नहीं सकते, तो इस वजह से जो है मैंने इसी में करने की कोशिश की। फर्दर हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की जाने। क्वेश्चन 4 में हमसे बोला है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2
1 एंड 2 के दरमियान जो भी रैशनल नंबर्स आते हैं आप उनका बता दें कि वो कौन कौन से हैं। तो होते तो वैसे बहुत सारे हैं, क्यों मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 4 सही, वो बोला बिटवीन 1 एंड 2 जो है वो नंबर बता दें, बिटवीन 1 एंड 2 सही, तो हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं सही। देखिए बुक वालों ने आते तो वैसे ज़्यादा है, तो बुक वालों ने जो है वो दिए हैं कौन कौन से 3/2। अगर हम 3/2 को जो है वो डिवाइड करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, तो ये देखिए लाई करता है किसके दरमियान 1 और 2 के दरमियान ठीक। इसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास है 5/4। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है 9/8 और 7/4 ठीक। अगर हम इन सबको जो है डिवाइड करवाते हैं, 5 को 4 से डिवाइड करवाते हैं, 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25 ठीक। तो देखिए टर्मिनेट कर रहा है, ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट कर रहा है तो ये कहलाता है रैशनल नंबर जो कि हम पढ़ चुके हैं पीछे सही। और जो अगर हम डिवाइड करें 9/8 को तो ये हमारे पास आ रहा है 1.125 सही। और अगर हम 7/4 को डिवाइड करें तो ये आ रहा है हमारे पास 1.745 ठीक। तो रैशनल नंबर हमने दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किए थे, और उसमें से जो है वो एक जो है शराइ पूरा ही कर रहा है कि रैशनल नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिन जो टर्मिनेट कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं आप सबके टर्मिनेट 3 या 4 डेट के बाद जो है टर्मिनेट कर रहे हैं, इससे आगे जो है फर्दर हमारे पास नहीं चल रहा है। तो 4 हमारे लिए काफ़ी थे, तो इस वजह से हमने जो है वो 4 लिख दिए। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन 5 की है। बच्चों क्वेश्चन 5 में वो बोल रहा है कि आप रीजन दे सकते हैं कि वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है वो इरेशनल नंबर जो है वो क्यों है, तो हम इसकी वैल्यू लिखें तो ये है 3.14। सो हम चलती रहती है। अगर हम पाई जो है वो इसमें कैलकुलेटर में निकालें तो ये हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के एक्सपोनेंट का बटन दबाएं तो ये हमारे पास आ गई 3.14159 से सो हम चलती रहती है। तो अब ये देखें, ये बोल रहा था कि इरेशनल नंबर ये क्यों है। हमने इरेशनल नंबर की एक शराइत में से ये पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट ना हो, और टर्मिनेट ना होने के बाद नॉन रिक्यूरिंग हो, यानी जो है वो सेम नंबर ना आ रहे हो। अब ये आपके पास सेम नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 141 हर नंबर जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा नंबर जो कि जो है वो पॉइंटों के बाद सेम ना आए डिजिट्स, और जो है वो टर्मिनेट ना हो, ये फर्दर चलता जा रहा है, ऐसा नंबर हमारे पास कहलाता है इरेशनल नंबर। तो ये हम रीजन लिख देंगे। इसका आंसर ये होगा कि बिकॉज इट हैज नो एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी एंड नहीं हो रहा है, बिकॉज इट हैज नो डेसिमल नॉन एंडिंग डेसिमल। सही, ये एंड नहीं हो रहा। और दूसरा रीजन क्या है, ये तो पहला रीजन हो गया सही, और दूसरा रीजन ये है कि ये जो है ये नॉन क्या है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये था इसका रीजन। अच्छा क्वेश्चन 6 की जाने चलते हैं। क्वेश्चन 6 में वो हमसे बोल रहा है, अब क्वेश्चन 6 करने लगे तो देखते हैं। उसमें वो बोल रहा है कि जो अगर हमारे पास सही स्टेटमेंट है तो उस पर टिक कर दें, अदरवाइज जो है वो उस पर कैंसिल कर दें। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर की एग्जांपल है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे जो है वो 5/7 को जो है वो डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7142।
सारा समथिंग नंबर आ रहा है। तो हम ये बात जानते हैं कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें जो है वो एक तो पॉइंट्स के बाद जो है वो डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू रहे, और दूसरा ये है कि वो रिपीटिंग ना हो नंबर। तो ये देख रहे हैं हम कि रिपीट नहीं हो रहे डिजिट्स, तो ये जो है हमारे पास क्या रहेगा, इरेशनल नंबर है, तो इस वजह से हम इसमें टिक लगा देंगे। सवाल नंबर 2 पे देखते हैं, वो बोलता है पाई इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। तो पाई की जो वैल्यू जो होती है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, पाई अगर आप इस पर लाना चाह रहे हैं कैलकुलेटर पे, तो आप जो है सिंपली शिफ्ट प्रेस करें और देन एक्सपोनेंट का बटन प्रेस करें, आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.141 पाई, इस तरह से समथिंग। अब ये जो है इरेशनल नंबर है या नहीं है, देखिए हम जानते हैं कि ये इसकी वैल्यू भी जो है ये कंटिन्यू है, और ये जो कंटिन्यू है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और जो है वो जो है पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट्स जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है इरेशनल एग्जांपल है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में वो ये बोल रहा है 0.31591 is an example of non-terminating and non-repeating decimal fraction। non-terminating and non-repeating से मुराद यानी इरेशनल नंबर दूसरे लफ्जों में वो कहना चाह रहा है। तो देखिए ये जो है एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये फर्दर जो है नंबर ये कंटिन्यू है। बुक वालों ने लगाए हुए निशानात कि ये कंटिन्यू है नंबर, और हम ये बात जानते हैं कि 3 या 4 नंबर तक जो है पॉइंट के अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है, और उसके बाद अगर कंटिन्यू रहे और जो है वो हर डिजिट्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ये कहलाता है हमारे पास जो है ये इरेशनल नंबर है, या जो है ये नॉन रिपीटिंग हो रहे हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 4 में वो बोल रहा है 0.123 is an example of recurring decimal fraction। तो 0.123 is an example of recurring decimal fraction, यानी जो रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग से याद रख सकते हैं आप रिपीट। तो पॉइंट्स के बाद जो नंबर जो हो रहे हैं, ये पॉइंट है, इसके बाद नंबर जो हो रहे हैं, ये क्या सेम है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फॉल्स है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वो बोल रहा है 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। ये जो है लाई कर रहे हैं बिटवीन 0 and 1 के दरमियान में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.33333 सही, इस तरह चलता रह रहा है। तो अब जो है ये जाहिर सी बात है 0 से तो बड़ा नंबर है और 1 से छोटा नंबर है, तो ये बात जो है दुरुस्त है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, बोल रहा है 1/√3 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर में अगेन पुट कराएंगे, और हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.577350 इस तरह सही। तो ये जो है क्या रैशनल नंबर है या नहीं, तो ये हम जानते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो है नंबर जो है चेंज हो रहा है पॉइंट्स के बाद, और जो है ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये जो है इरेशनल की एग्जांपल है, रैशनल की नहीं है। आज हमने ये डिस्कस किया अपनी जो है 1.1 को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।